कोरोना काल में इतिहास बन गया और सवारी गाड़ियों का परिचालन थम गया। इसी बीच पुनः प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और चल पड़ा। परंतु देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को लाने और सुरक्षा के तमाम उपायों को अपनाते हुए रेलवे के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने किस रणनीति से काम किया, इसको बताने हमारे बीच यूपीएससी 2014 बैच के आईआरटीएस अधिकारी मिस्टर विकास कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो वर्तमान में झारखंड के टाटानगर जमशेदपुर में रेलवे एरिया मैनेजर के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। को सादर आमंत्रित करते हैं और सुनते हैं रेलवे की कहानी एआरएम विकास कुमार की जुबानी। वेलकम सर, आपका स्वागत है इस इंटरनेशनल वेबिनार में। मिस्टर विकास कुमार सर, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर संजय जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस इंटरनेशनल वेबिनार का मैं हिस्सा बन सका। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं भागलपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मारवाड़ी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। सिविल सेवा में आने के बाद बहुत कम क्या मेरे लिए फर्स्ट ही ये अवसर है कि मैं भागलपुर विश्वविद्यालय के किसी सेमिनार या किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। तो थैंक यू ऑल गेस्ट फैकल्टी जो इस वंडरफुल इनिशिएटिव लिए हैं। जो ये टॉपिक है टर्न चैलेंजेज इनटू अपॉर्चुनिटीज, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वेबिनार का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। मैं जैसे ऑन द वे टू जमशेदपुर हूँ, मैं न तो, लेकिन रास्ते से ही मैं इस वेबिनार का हिस्सा बन सका, क्योंकि हम लोगों ने इस जो कोविड में जो चैलेंजेज मिला उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने का प्रयास हम लोगों ने सब मिलकर कर रहे हैं। जहां तक रेलवे की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि जब रेलवे का जो मेन काम है वो परिचालन है, मोबिलिटी को इंश्योर करना है, और लॉकडाउन का मीन्स हो गया कि मोबिलिटी स्टॉप कर देना है। तो रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर टू इंश्योर द मोबिलिटी। और सडनली ये पूरा मोबिलिटी का स्टॉप हो जाना, आपको शायद आप लोगों को पता होगा कि भारतीय रेलवे एक दिन में लगभग 23 मिलियन, ये ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है, इतने पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं। और पूरे भारत में जो उद्योग है, उद्योग का केंद्र रेलवे को लाइफलाइन बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी बल्क कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के थ्रू ही होता है। बड़ी बड़ी जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ हो, आयरन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, सब में का जो परिवहन का मुख्य साधन है वो रेलवे ही है। लॉकडाउन होने के बाद लोगों से अपील किया गया, गाइडलाइंस जारी किया गया कि आप घर में रहें, लेकिन घर में रहना इतना आसान नहीं होता है। घर में अगर सब लोग घर में रहें तो उनको घरों में रखने के लिए, ताकि वो घर में सुरक्षित रह सके, आराम से रह सके, एक बड़े हिस्से को घर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि वो आराम से घर में रह सकें। जो उनको मैसेज दिया गया है कि आपको घर में रहना है, उसकी जो कुछ शर्तें हैं, तो उनको जो कुछ जरूरत का सामान है, सपोज घर में आज के आधुनिक दौर में घर में रहने के लिए लोगों का बिजली का होना, इंटरनेट का होना भी एक आवश्यक अंग है। ये तभी जारी रह पाएगा जब निर्बाध रूप से बिजली का आपूर्ति जारी रहे। और आपको पता होगा कि निर्बाध रूप से बिजली का आपूर्ति जारी रहने के लिए भारत में, जहां मोर देन 60% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थ्रू थर्मल पावर प्लांट होता है, वो मोस्टली कोल बेस्ड पावर प्लांट है, और कोल का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू हो रहा है। तो अगर ये कोल का ट्रांसपोर्टेशन निरंतर नहीं होगा तो बिजली ही बनना बंद हो जाएगा, और बिजली जब बनना बंद हो गया तो लोगों से आप घर में सिर्फ अपील के माध्यम से, या लोग घर में रह ही नहीं सकते हैं। भागलपुर जैसा शहर, जहाँ की अगर एक दिन बिजली बंद हो जाए तो लोग पानी के लिए मतलब त्राही त्राही करने लगेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि पीछे कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है लोगों को घर में रखने के लिए। चुनौती इस रूप में होती है कि जब एकाएक पूरे सिस्टम को लॉकडाउन कर दिया जाता है और आपके
इतने, तो उनके मन में भी भय रहता है। उनको मोटिवेट करना कि नहीं, लोगों को घर में रहना है, इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये भी ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं आज तक। लोगों ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मोबिलिटी पे इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, उनके लोग भी कभी इस तरीके से अपने आप को इस्टैब्लिश, से अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जमशेदपुर में पदस्थापित हूँ, हजारों लोग टीम के रूप में काम करते हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो बंगाल से डेली रोजाना आना जमशेदपुर आते हैं, उड़ीसा के कई क्षेत्र से आते हैं, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से डेली जमशेदपुर आते हैं और काम करके जाते हैं। अब आपको रिस्ट्रिक्शन के टाइम में ऐसे लोगों के टीम के साथ काम करना कि जो अब उनका ही मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो काम कैसे करेंगे? तो इसको इंश्योर करके, ये इसको इंश्योर करना, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से। और इसके बाद कई लोगों को उस समय टेम्पररी बेस पे पर उनके सेटलमेंट को चेंज भी करना पड़ा, ताकि कुछ लोग जो बंगाल से लोग आ जा रहे हैं, उड़ीसा से डेली आना जाना कर रहे हैं, किसी तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100% बंद हो गया ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन। कई लोगों के पास, जो टीम के सदस्य हैं, उनके पास अपना कोई आने जाने का साधन नहीं है। तो एक बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। इतने रेलवे के प्रयास के बाद ही शायद ही किसी ने सुना होगा कि देश के किसी भी भागों में खाद्यान्न की कमी हो गई, या वहाँ कोयला के अभाव में बिजली बनना बंद हो गया। जो इतना बड़ा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ, इतना सफल रहा कि कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया। इसके पीछे बैक सपोर्ट में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं से कोई, ऑलमोस्ट जो इन्फ्लेशन है वो भी अंडर कंट्रोल रहा, यानी सप्लाई चेन में कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। इसके बाद मैं बताऊं कि रेलवे स्टेशन जो होता है, ये अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे केंद्र के रूप में डेवलप हो जाता है। बड़े बड़े स्टेशन में तो डेली लाखों लोगों का फुटफॉल्स है। फुटफॉल मीन्स लाखों लोग वहां उतरते हैं, चढ़ते हैं। जो बड़ा स्टेशन है, उसके आसपास का कुछ इतना बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाता है, जो पूरे की पूरी तरह रेलवे स्टेशन पे ही आश्रित होता है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि यात्री जो परिवहन सुविधा है, या जो ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेन, वो कंप्लीटली शट डाउन कर दी गई। तो कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं किया, उनके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था कि और वो क्या कर सके। अब जब ये 25 मार्च से बंद है ट्रेनें, तो उनके पास कोई रोजगार का अवसर भी नहीं है। इस चीज के लिए रेलवे कर्मचारी ने मोस्टली लगभग भारत के सभी स्टेशनों पे अपने सैलरी से, अपने संसाधन से लोगों को साथ लेकर चलना सीखा। मतलब उस समय उनमें ये आया, एक नया भाव जगा कि ये जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो डेली काम करते हैं, अब वो हमारे एक तरह से परिवार के सदस्य हो गए। पहली बार इस तरीके का फीलिंग्स क्यों हुआ कि पहले क्या होता है, लोग काम कर रहे हैं, दूर दूर चले जा रहे हैं, जो आसपास में लोग रहते हैं वो भी काम करते हैं, वो भी चले जाते हैं। पर एकाएक जो सब साधन बंद हो गया आने जाने का, लोग टेम्पोररी जैसे तैसे, कई लोग तो आसपास भी रह रहे हैं, रोड पे भी रह रहे हैं, जो जहां है वहीं फंस गए। चाहे हमारे रेलवे में हर स्टेशन पे कुली रहते हैं, उनका लिए भी, उनका जो जीविका का साधन है एकाएक ठप हो गया। इन सभी चीजों में जो रेलवे के द्वारा करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। हमारा जो आईआरसीटीसी का बेस के किचन है, ये तो नॉर्मली बड़े बड़े स्टेशनों पे है, वहां पे जितने भी कुक्ड फूड हुए, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को डेली बांटा जाता था। मतलब अगर टोटल डेटा हम लोग करें। इसके बाद न्यू इनिशिएटिव जो रेलवे के द्वारा लिया गया कि इस चैलेंजेज में कैसे काम करना है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, लोगों ने कभी सोचा नहीं। नॉर्मली रेलवे बल्क कमोडिटी के ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है, छोटे छोटे कमोडिटी के लिए आम लोगों को पता भी नहीं था। फर्स्ट टाइम रेलवे में टाइम टेबल पार्सल ट्रेन चलाई गई। फर्स्ट टाइम 109 पार्सल ट्रेनें चलाई गई, जो मेजर मेजर रूट पे उस पे चलाई गई। पार्सल ट्रेनें फ्रेट ट्रेन से अलग होती है, क्योंकि इसमें इन रूट स्टॉपेजेस भी होता है, छोटा छोटा सामान चढ़ना उतरना बीच बीच में होता है। मोस्टली फ्रेट ट्रेन एंड टू एंड चलती है। अब हमारे पास इन सब फर्स्ट सेकंड फेज के बाद जो बड़े पैमाने पे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, शायद भारत के इतिहास में इंटरनल इस तरीके का माइग्रेशन कभी नहीं हुआ होगा। और
ये माइग्रेशन, जबकि लोगों के पास स्टेशन टू स्टेशन रेलवे ट्रेन चला सकती है, पर स्टेशन के बाहर से लोगों का आना, ट्रेन का टाइमिंग तय कर दिया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ट्रेन का हम टाइम तय कर दे रहे हैं, लेकिन लोगों के पास आने का कोई साधन नहीं है। पहले क्या होता था कि ट्रेन का टाइम तय है, ट्रेन अपने समय पे खुल जाएगी। अभी तो हम लोगों को ये भी इंश्योर करना है कि पहले पैसेंजर आ जाएं सभी, मोस्टली फॉर श्रमिक स्पेशल, तभी ट्रेन खुलेगी, क्योंकि उनके पास भी आने का साधन नहीं है। तो जो ऑरिजिनेटिंग स्टेशन है वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन करना, जो डेस्टिनेशन स्टेशन है वहां पे कोऑर्डिनेशन करना, ये एक चैलेंज है। ये नए तरीके का काम है। स्टेशन में भी जो स्टाफ लगे हुए उनमें भी डर है। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि आप आज जो श्रमिक स्पेशल आपके स्टेशन में पहुंची है, आपको 2 दिन के बाद पता चलता है कि उसमें कुछ 5, 10, 20 ये इतने कोविड पॉजिटिव निकल गए। अब सेकंड श्रमिक स्पेशल आई, आप इमेजिन कीजिए कि जो स्टेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कल जिस ट्रेन को आपने अटेंड किया उसमें इतने पैसेंजर, इतने लोग कोविड पॉजिटिव निकले, फिर भी उनको समर्पण भाव से काम करना है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो भी गाइडलाइंस थी, जो भी WHO का गाइडलाइंस था, भारत सरकार या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, उनको पूरा पालन करते हुए रेलवे के कर्मचारी दिन रात पूरे देश के जो रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, सभी स्टेशनों पे काम करते रहे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। इतनी श्रमिक स्पेशल चलाई गई, करोड़ों लोगों का मूवमेंट हुआ। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका मेजर काम है ट्रांसपोर्टेशन, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का रेलवे कोचों को एकाएक आइसोलेशन कोच में तब्दील कर दिया गया, ताकि अगर देश के किसी भाग में अस्पताल में बेड की कमी हो जाए। आप लोग को शायद पता ही हो कि दिल्ली में अभी एक आनंद विहार स्टेशन है, वहाँ पे सारे कोचों को सिर्फ अस्पताल के रूप में यूज किया जा रहा है। आनंद विहार स्टेशन को आइसोलेशन, पूरा वहां से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। सभी जो आइसोलेशन कोच हमारा बना है, कोविड केयर कोच, उसको वहां लगा दिया गया है ताकि टेम्पोररी हॉस्पिटल के रूप में उसका यूज हो सके। भारत के कई भागों में रेलवे अस्पतालों को कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां अदर हॉस्पिटल उतने सक्षम नहीं है या और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। न्यू इनिशिएटिव में भारतीय रेलवे और भारतीय पोस्ट दोनों ने फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन तो इस तरीके से पहले हुआ है, लेकिन एंड टू एंड सर्विस इस बार फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के रूप में, हेलो, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के रूप में इंडियन पोस्ट और इंडियन रेलवेज का कोलैबोरेशन हुआ है कई रेलवेज में। ये कोलैबोरेशन बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल रेट पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। डोर सर्विस, मतलब एक जगह से लोग दूसरे जगह, घर से सामान निकला, भारतीय डाक के द्वारा उनके घर से लेके स्टेशन तक पहुंचाया गया। भारतीय रेलवे एक स्टेशन से जो उनका गंतव्य स्टेशन है भारतीय रेलवे के द्वारा पहुंचाया गया, फिर उस गंतव्य स्थान से उनके घर तक भारतीय डाक के द्वारा पहुंचाया गया। ये अलग तरीके का प्रक्रिया है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये हमारे लिए नई सीख भी है कि हम लोगों को इस तरीके का बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं कि आप घर में बैठे रहें और आपका सामान जहां भेजना है उनके घर तक पहुंच जाएगा। फर्स्ट टाइम ये हुआ कि रेलवे में एक IRTS सेतु, नॉर्मली, हेलो, हाँ सर बोलिए। IRTS सेतु एक हेल्पलाइन चालू किया गया। इसमें नॉर्मली क्या होता है, किसी भी हेल्पलाइन में हमारे जो सुपरवाइजर लेवल के जो स्टाफ होते हैं वो सब बैठते हैं, कॉल सेंटर टाइप का चलाते हैं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सिविल सेवा के द्वारा चयनित अधिकारी स्वयं लगभग 40 सदस्य बैठकर उस हेल्पलाइन को चलाए और इससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। उनको मेडिसिन पहुंचाया गया, ब्लड पहुंचाया गया, दूध पहुंचाया गया, जब जिनको जो जरूरत पड़ा। रेलवे से दूर दूर सुदूर जगहों में लोगों की दवाओं की जरूरत पड़ी, उस ऑफिसर्स के टीम ने पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू, जहां ऑफिशियल अगर बाधा पहुंच रहा है, सपोज कि ऑफिशियल चैनल अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि ऑफिसर खुद कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स काम कर रहे हैं, तो उनका पर्सनल कांटेक्ट का भी बहुत यूज हुआ। काम तो मेरे सारे आ जाएंगे, तो ऐसा वो टेंशन नहीं। अभी अब वर्तमान में रेगुलर सर्विस भी धीरे धीरे चालू हो चुका है। अभी
एज ऑफ नाउ 115 पेयर्स ट्रेनें चल रही है, लेकिन मैं एज फ्रॉम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मैं अपील करूंगा कि लोग यथासंभव घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम यात्रा करें, बहुत ही जरूरी हो तभी यात्रा करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने बताया। ये रेलवे का जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ी सर? क्या उसके लिए व्यवस्था रेलवे ने किया? आइसोलेशन कोच में रेलवे क्या उसके डिजाइन को कुछ चेंज कर दिया जाएगा। नॉर्मली उस कोच में बाथरूम वगैरह नहीं होता है, या ज्यादा जो कुछ बर्थ होते हैं बीच के बर्थ को हटा दिया गया। अभी जहां लगाया जा रहा है कोच को उस जगह पे ज्यादा गर्मी नहीं हो, उसके ऊपर शेड बनाया जा रहा है। इन सब चीजों को उनके इंटरनल डिजाइन में चेंज करके ताकि वो मिनी हॉस्पिटल के रूप में काम कर सके। एक अलग से वार्ड बना दिया गया जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बैठ सके, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई ताकि जो माइल्ड केस है या वेरी माइल्ड केस है उनका ट्रीटमेंट रेलवे कोचेज में हो सके। स्पेशली उनको आइसोलेट करके आराम से रखा जा सके, और जहाँ डेंस पॉपुलेटेड जगह है, जहाँ पे बेड की कमी हो रही है, जहाँ कोरोना ज्यादा फैल गया है, वहाँ ये बहुत ही कारगर है। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कि कैसे कोविड-19 के दौरान भारतीय रेल हमारी जरूरतों को पूरा करने में तत्पर रहा। सर, अभी एक्सीडेंटली 2 दिन पहले इनके फैमिली में किन्हीं का डेथ हो गया। सर अभी रास्ते में हैं और सर ने रास्ते में रुक के हम लोगों के साथ ज्वाइन किया, इसके लिए हृदय से आभार। थैंक यू वेरी मच सर, आपको और आपकी पूरी टीम को इस महामारी के दौरान देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। अब मैं इस वेबिनार के अगले गेस्ट स्पीकर को